सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं द्वितीयपाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् उपरि चर्चां करिष्यामि। I taught the lesson बुद्धिर्बलवती सदा in previous video. Today I am going to discuss the exercise question answer of lesson बुद्धिर्बलवती सदा. So look at question. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत. Answer the following question in Sanskrit. बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता? द केन तो पुत्रद्वयेन उपेता, पुत्र दोनों के साथ पिता के घर गई। किसके साथ घर गई? तो पुत्रद्वयेन उपेता। व्याघ्र किम विचारे पलायिता? व्याघ्र क्या सोच करके, विचार वी प्लस चर प्लस ल्यप, विचार करके पलायिता धाविता। तो इयं व्याघ्रमारी अस्ति इति विचारी। लोके महतो भयात् कः मुच्यते? संसार में सबसे बड़े भय से कौन मुक्ति पाता है? तो धैर्यवान बुद्धिमान। जम्बुका किम वदन? व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुका श्रृगाल किम वदन, क्या कहते हुए? वदन सती प्रत्यय प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहते हुए। व्याघ्रस्य उपहासं करोति, वाघ का उपहास करता है। तो कहता है त्वं मानुष्यात् अपि विभेषि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। इति कथित्वा व्याघ्रस्य उपहासं करोति। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती? बुद्धिमती सा श्रृगालम, सियार को क्या बोली? सियार को बोली कि रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रतयम दत्तम, पहले मैंने तुमको 3 बाघ दी थी। विश्वास अपि एकम आनी कथम यासी इति अधुना वद, अभी तुम एक ही बाघ के लिए आए हो, कहाँ से? जैसे इसको ताड़ना देते हुए बोली। स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वत। तो प्रश्न निर्माण, फ्रेम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। राजसिंहो नाम तो किम नाम? चपेटिया, चपेटा शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचने चपेटिया। लता शब्द तृतीया विभक्ति एक वचने लतिया। तो किम शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचने स्त्रीलिंगे कया। व्याघ्रम बालकम द्वितीया विभक्ति एक वचने तो कम। मानुषात तो व्याघ्रात, मानुषात व्याघ्रात बालकात पंचमी विभक्ति एक वचन तो कस्मात। मह्यम किम अस्मत् शब्द से पंचमी चतुर्थी विभक्ति एक वचने मह्यम। तो किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचने कस्मै। अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। सो दीज सेंटेंसेज आर नॉट अरेंज्ड, you are going to arrange them so that it forms a story. Vyagra, so if you know the meaning you can do that. व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायिता। व्याघ्रमारी यही है, यह मान करके भाग गया। प्रत्युत्पन्नमती सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमती वह श्रृगाल को आक्षेप करते हुए बोली। जम्बुकृतोत्साह व्याघ्र कीदृशा व्याघ्र? जम्बू के सियार के द्वारा दिए गए उत्साह से बने हुए व्याघ्र पुनः काननम, फिर से वन की ओर चला गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच। अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यत। व्याघ्रम बाघ को देख करके सा पुत्रों ताड़यन्ति, वह अपने पुत्र को ताड़यन्ति सती प्रत्यय ताड़ना देती हुई उवाच अवदत। अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य, विभज्य में लय प्रत्यय है, एक ही बाघ को बांटकर अभी खाओ। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्र के साथ पिता के घर चल पड़ी। तुम व्याघ्रतयम आने तुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनितवान, तुमने 3 बाघ लाने का प्रतिज्ञा करके एक ही बाघ को लाया। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्र पुनः पलायिता। गला में बंधे हुए सियार जिसके हो ऐसा व्याघ पुनः पलायिता, पुनः धाविता, फिर से भाग गया। तो यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, सो यू कैन अरेंज। सो लास्ट लाइन विल द सेम आफ्टर अरेंजिंग। संधि विच्छेदम वाकुर्त। पितृगृहम, पितुः प्लस गृहम विसर्गस्य रत्वम, एकैकः एक प्लस एकः, यहाँ स्वर संधि। अन्यः प्लस अपि, अन्योपि विसर्गस्य उत्वम। इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा, इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि। यत्र प्लस आस्ते दीर्घ संधि, अ प्लस आ बराबर आ, यत्र आस्ते। ददर्श सेम मीनिंग, ददर्श का पदनाम अर्थ, सेम मीनिंग ददर्श का दृष्टवान। ददर्श लिट लकार में है,
और हम लोग 5 लकार ही पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका मतलब जान लेना चाहिए। ददर्श अपश्यत या दृष्टवान, जगाद अकथयत जगात, ययो गतवान, अतुम तून प्रत्यय है तो खादितुम, मुच्यते तो मुक्तो भवति, यक प्रत्यय है, मुच्यते छोड़े जाते हैं, इक्षते तो पश्यति, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, सेम मीनिंग वर्ड, वनम त काननम, श्रृगाल जम्बुक, शीघ्रम तूर्णम, पत्नी भार्या, गच्छसि यासी, पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, अपोजिट वर्ड्स, तो प्रथम अंतिम, उक्त्वा मौनम धृत्वा, अधुना पुरा, अवेला वेला, बुद्धिहीना तो बुद्धिमती, प्रकृति प्रत्ययानाम विभागम कुरुत, चलित चल प्लस त, नष्ट नस प्लस त, आवेदित आ प्लस विद प्लस निच प्लस त, दृष्ट दृश प्लस त, गत गम प्लस कत, हत हत हन प्लस त, पठित पट प्लस त, लब्ध ल प्लस त। उदाहरणम अनुसृत्य कर्तरी प्रथमा विभक्ते क्रियायां च कतवतु प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा वाच्य परिवर्तनं कुरुत, तया अहम हंतुम आरब्ध, ये कर्मवाची में है। तो कर्मवाची में कर्मवाची का पैटर्न होता है 3 1 एंड अकॉर्डिंग टू 1 वर्ब, और कर्तृवाची का पैटर्न होता है कर्मवाची 3 1 अकॉर्डिंग टू 1 वर्ब, और कर्तृवाची का होता है कर्तृवाची 1 2 अकॉर्डिंग टू 1 वर्ब। तो मया पुस्तकम पठिता, तो मया क्या है 3 है, पुस्तकम 1 है, और पठिता इसके साथ होता है। इसका मया का 3 का क्या हो जाएगा 1, तो मया का क्या होगा अहम, पुस्तकम का 2 में भी पुस्तकम ही होता है, तो अहम पुस्तकम, पठितवान हो जाए कत्वतु प्रत्यय, इधर सब कत्वतु होगा, इधर त है। रामेन भोजनम कृतम, तो रामेन का क्या हो जाएगा 1, रामेन का क्या हो जाएगा राम, और भोजनम का क्या हो, भोजनम ही हो जाएगा, कृतम कृतवान। सीतया लेखा लिखिता, तो सीतया का सीता हो जाएगा, लेखा का लेखम हो जाएगा, और लिखितवती हो जाएगा। तो इसी तरह से अश्वेन तृणम भुक्तम, अश्वेन का अश्व हो जाएगा, तृणम का तृणम ही रहेगा, और भुक्तम तो भुक्तवान हो जाएगा। तो इस तरह से त्वया चित्रम दृष्टम, तो त्वया का तृतीया में है तो 3 चेंज इंटू 1, तो त्वम हो जाएगा, 2 चेंज इंटू 1 1 चेंज इंटू 2, तो चित्रम विल रिमेन इंटू चित्रम, अदृष्टम दृष्टवान, तो त्वम चित्रम दृष्टवान। थैंक यू फॉर लिसनिंग, यू विल डू होमवर्क।